एक कन्या वृंदावन के पास वाले गांव में रहती थी। वो 5-6 वर्ष की आयु से लड्डू गोपाल की पूजा करती। वो मन ही मन ये प्रार्थना करती, मेरा विवाह वृंदावन में ही हो जाए। वृंदावन में विवाह होगा तो कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, रोज आपका दर्शन हो जाएगा। वृंदावन में विवाह होगा तो नित्य मैं आपके दर्शन किया करूंगी। उस कन्या की इच्छा पूर्ण हो गई। उसका विवाह वृंदावन के एक सनातनी परिवार में हो गया। एक बार विवाह करके आई, चली गई। मन में ठाकुर जी को हजारों बार धन्यवाद दिया। आपने बड़ी कृपा करी, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरा विवाह वृंदावन में ही करा दिया। अभी पहली बार है तो मैं अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कह सकती। अगली बार दर्शन करने आऊंगी। फिर एक दिन जब गोने को लेकर आ रहे थे तो दूल्हा बोला, मैं जरा जमुना जी में स्नान कर लूं, तू यहीं बैठ। सुन, ये वृंदावन है, यहाँ हंसी मजाक करने वाले बहुत आते हैं। डर मत जइयो, घूंघट ओढ़ के रखियो, और कोई आ जाए तो मुंह मत दिखाइयो, और कोई ज्यादा मजाक करे तो मुझे बुला लियो। अब वह मन ही मन सोचने लगी, महाराज, मैंने आपकी सेवा करी और आपने मेरी सेवा स्वीकार भी करी, वृंदावन में मेरा विवाह करा दिया। पर एक बात समझ नहीं आ रही, आप भी ब्रिजवासी, मैं भी ब्रिजवासी, तो आप मेरे रिश्ते में क्या लगे? मैया कहती हैं कि आपकी आयु 7-8 वर्ष की है, इनकी आयु 15-16 वर्ष की है, मतलब आप इनसे छोटे हैं, तो आप मेरे देवर लगे। उस कन्या ने मन ही मन यह निर्णय कर लिया कि आप मेरे देवर हैं। देवर का नाम सोचकर काफी उत्सुक हो गई। वो सोचने लगी, किसी दिन आप मिल जाओ, मैं बैठी हूँ, आप मुझसे कहो भाभी अपना मुंह दिखा दे तो कितना आनंद आएगा। मन ही मन वो भाव के सागर में डूब गई। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए। भाभी राधे राधे। उसने सोचा कोई मजाक करने वाला आया है। ठाकुर जी बोले, नया नया विवाह हुआ है लगता है, भाभी मुंह तो दिखा दे, भाभी मुंह तो दिखा दे। भाभी भाभी ना बोलो, तुम्हारे भैया को बुला लूंगी। तभी दूल्हा आ गया। दूल्हे के आते ही कन्या अदृश्य हो गए। उसने कहा, आज एक बालक आया था, भाभी भाभी कहकर मुझसे मुंह दिखाने को कह रहा था। तभी दूल्हा बोला, मुझे बुला लेती, अब कहीं भी वो नजर आए तो मुझे बता दियो। अब वो घर गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। उसके मन में इच्छा हुई बिहारी जी के दर्शन करने जाना है, पर वो संकोच के कारण कह ना पाई। ठाकुर जी ने उसकी सास को ही प्रेरणा दे दी। वो बोली, लाला, तेरे विवाह को इतने दिन हो गए, तू बिहारी जी के दर्शन को नहीं गया। लाला, आज शाम को ही दर्शन करने जाइयो। बेटा बोला, ठीक है, मैं आज शाम को दर्शन के लिए चला जाऊंगा। मंदिर में भीड़ के कारण उसने अपनी पत्नी को आगे भेज दिया और बोला, कोई बात हो आवाज लगा दियो। अभी पट बंद थे और जैसे ही पट खुले, एक आश्चर्यचकित घटना ये घटी। बिहारी जी ने वो ही दर्शन उस गोपी को दिए जो वहां यमुना तट पर दिए थे। जैसे ही उसने बिहारी जी के दर्शन किए, वो बोली, सुनते हो, दौड़ के आइए, जल्दी आओ। उसने सोचा, लगता है मिल गया वो देवर, इसने बिहारी जी के मंदिर तक पीछा किया है, आज इसकी अच्छे से सेवा करूंगा। भाग के गया, बता कहाँ है, कौन है, भीड़ में ना दिखे तो कौन से रंग के कपड़े पहने हैं यह बता दे। जिधर बिहारी जी थे वो उधर उंगली करके बोली, वो खड़े। अरे यहाँ तो बिहारी जी के अलावा कोई नहीं है, किसको कह रही है? वो बोली, अरे यही तो हैं जिन्हें तुम बिहारी जी कह रहे हो, वो मेरे देवर हैं, ये ही मेरा मुंह देखने आए थे। सच्ची बता, तू हंसी तो नहीं कर रही? सच, तुम्हारी सौगंध, ये ही मेरा मुंह देखने आए थे। बिहारी जी के मंदिर में पति ने बिहारी जी को प्रणाम करने की बजाय अपनी पत्नी को प्रणाम किया। बावली, मेरा तो जीवन यही निकल गया। कभी आज तक ये भाव ना आ सका कि मैं बिहारी जी का बड़ा भैया हूँ। आज तेरी अपार श्रद्धा और तेरे अपार प्रेम ने मुझको बिहारी जी का बड़ा भैया बना दिया। तू मेरे लिए वंदनीय है।